तो ही है, इस पे अच्छो धर्म पुण्य को प्रभाव पड़ियो। हमारे रामेश्वर महादेव चौराया से स्नेहगिरी जी बाबा की भी सिम कृपा हुई है, जो यहाँ भी आप लोगों के लिए पधारे हैं। ये नया उक्का मंडल बना है गौ सेवा के लिए। आपने इस चीज को समझना आवश्यकता है कि कैसी तरीका से करें। एक करने में कतरी में कितना अंतर है, इसी कारण अपन भी कुछ समय दे करके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और इसमें जैसा अपन से चाहे आप लोग उसी सेवा ले भी सकते हो। अपनापन यही तो होता है कि हल मिल के रहना, बांट बट के खाना, जीवन में यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप लोगों ने जो गौ सेवा का महत्व है, इनका नाम लेने में भी आत्मा पवित्र होती है। दर्शन करना तो बहुत भाग्य की बात होती है, लेकिन नाम भी इतना पवित्र प्रभाव है। जहाँ गौ माता रहती है वहाँ ये पृथ्वी का जल भी ऊंचा आता है। जहाँ गौशाला होती है वहाँ कभी कोई भी व्यक्ति बोरिंग कराओगा तो वहाँ जल सबसे जल्दी ऊंचा लेवल में जल आता है। गंगा माई भी इससे जोंट है, जितना 33 करोड़ देवी देवता भी इनसे जोंट है। क्यों है? कई समय देवताओं में इतनी आपत्ति फंस गई थी जो उनको बचना संभव हो गया था। उस समय गौ के मायने प्रवेश हो जाता सब देवी देवता। वह कथनी आज भी कहते हैं कि गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसमें सभी देवता प्रवेश हो गए, लेकिन माता गंगा के और माता लक्ष्मी का अकड़ आ गई। क्यों आ गई? कि उनका बड़ा प्रभाव था, इसीलिए वो बड़ापना का प्रभाव पड़ गया। भगवान विष्णु ने की कि हे लक्ष्मी, गौ के अलावा कहीं बचने का रास्ता नहीं, हम तो गौ के अंदर प्रवेश होंगे कि मैं नहीं जा सकती हूँ गौ के अंदर। एक तो अक्कड़ माता लक्ष्मी ने किया, एक गंगा ने कहा कि मैं तो खुद ही स्वयं शक्तिशाली हूँ, मैं भी गौ के अंदर नहीं जा सकती। क्या अच्छा? कहा ठीक है, तुम जाओ मत जाओ, हम तो जा रहे हैं। अब सभी देवी देवता गौ के अंदर प्रवेश हो गए और मात्र 2 ही शक्तियां ये भटकती रहेगी। इन परिवार नहीं मिला जो रात और दिन इनको चैन ही नहीं मिल पाई। आखिरी में महीना 15 दिन 2 महीना नहीं खाल दिया होगा, लेकिन बेबस होगी इनकी आत्मा। आत्मा परिवार के बगैर जैसे जल से मछली बाहर भटकती है, ऐसे यह आत्मा भी अपना धर्म से बाहर निकलते ही भटक जाता है, परिवार से, धर्म से। आखिरी पे माता गौ से प्रार्थना करी लक्ष्मी ने कि हे माँ, मसु गुन्ना हो गया, मैंने एम कर दिया आपके अंदर आने के लिए निकार हो गई थी और मेरे के लिए रास्ता बता, मैं आपके अंदर प्रवेश होना चाहती हूँ। गौ माता ने कहा कि देख माँ, तू भी गंगा ही है, तू भी लक्ष्मी का ही रूप है, तेरे को भी मैं माई कहकर समझाती हूँ, लेकिन मेरे 33 करोड़ रुमावली है, उसमें देवता प्रवेश हो चुका, अब खाली जगह ही है ही नहीं, तो आप कहाँ रहोगे? कि माँ जहाँ भी जगह हो जाए बता दो कि मेरा गोबर में जगह बची हुई है और कई जगह नहीं है। तो लक्ष्मी ने गोबर में प्रवेश होना पड़ा। गौ माता का गोबर में लक्ष्मी ने वास करना पड़ा। जी धन का रिवाज है, गोबर की गोली लगा देते हैं, वहां लक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है। वह प्रभाव आज भी परंपरा लेके चल रहे हैं। री गो गंगा की बात, गंगा मैया ने कहा मेरे को कि माँ तू भी सर्वश्रेष्ठ माँ है, तेरे को सम्मान से मैं पुकारती हूँ, लेकिन आप रह गए कहाँ? मेरे तो सभी देवता सभी रुमावली में निवास हो चुके, कोई जगह ही नहीं खाली। कि नहीं, मेरे को तो निवेदन है, मैं प्रणाम करती हूँ, बार बार मेरे को जगह दे। भाई अगर नहीं मानो आप तो मेरा मूत्र में जगह है, वहां निवास कर सकती हो आप।
इसीलिए गौमूत्र का गंगा जल से भी बड़ा महत्व बना दिया, जी धन सा होगा। नहीं तो बोलो गौमूत्र भी तो गंगा जल का ही बना है, लेकिन कितना महत्व बन गया। तो इसीलिए जी व्यक्ति ने भी गौ माता का नाम से, उनका प्रभाव से कोई ने अकड़ कर लिया, वह बच नहीं पाता है धरती पे। पहला बात तो ये सत्य ही बात है। ये तो कुछ समय का परिवर्तन है। कई समय बाईसा का राज आ गया तो सब देवता तोड़ कर दिया में भी रो, लेकिन आज परमात्मा का ज्ञान वही सभी पूछ पाछी हो। ये तो बात जागृत होगी, समय का प्रभाव है। लक्ष्मी से भी गौ माता बड़ी निकली, समय बलवान बनाया। ये बात को ये बलवान नहीं मानी, ये समझ पाओगे। इसी कारण विपर देन सुर संति लीनु मन अवतार, चार ही चीज के लिए मनुष्य को जन्म मिलियो है। विपर देन सुर संति लीनु मन अवतार। विपर का अर्थ ब्राह्मण की सेवा, देनु को मतलब गौ की सेवा, और सुर की मतलब देवतों की रक्षा, और संति थी संतों की रक्षा। चार चीज के लिए मनुष्य को जन्म हुए। और मनुष्य को इतना पेट खाली पड़ गया जो पेट भरने के लिए पुष्ट नहीं है। देखो विधाता ने ऐसी चीजें लिख दी, हानि लाभ जस अबजस मरण प्रण ये विधियात, इस वर्षाओं को जो होगी। अगर ये आप जानते होगे कि किसी का जन्म अगर किसी की मर्जी से हुआ क्या नहीं होगा, तो किसी की मूर्ति भी खुद की मर्जी से होती है क्या नहीं होती है। तो फिर अपनी मन मर्जी कैसा चल पाओगी? वो तो ईश्वर का हाथ है उसमें। तो आप अच्छी भाव से समझना ही बात को। गौ के मायने 5 रतन उत्पन्न रोजीना पैदा होता है, लेकिन आप जानते नहीं हो, जिसको पंचगव कहते हैं। गौ दूध, गौ दही और गौमूत्र, गौ गोबर, गौ घी, ये पांचों चीजें कर लो आप। ये पांचों चीजों को एक तरह मिलाते हैं और उसका गौ क्या किया जाता है? इसका नाम पंचगव। ये पांचों चीजों को मिलाते ही पंचगव बन जाता है। इसका अर्थात थोड़ा समझाता हूं आपको। इसका कोई एक टपका जल पी जाए तो उनका कई गुना पाप नष्ट हो जाते हैं पीते ही। इसी कारण पंचगव को अगर जो पापी होगा उसको अखी गत में कड़ा लगेगा, उनको पिएगा तो पापी होगा उसको कड़ा लगेगा, और जैसे मुंह को बगाड़ देगा वो पी तो जाएगा बेबस दवाई की तरह, और पुण्यवान होगा उसको मीठा लगेगा। ये प्रत्यक्ष बात है, इसकी करके देखना कभी आप। अब ये चीजा के विषय में आप अगर कोई 11 दिन लगत मार पंचगव को सेवन कर ले, उसके अंदर भूत प्रीत बाधा कोई रह ही नहीं सकती है। कई पंडित लोग तो यह बताते हैं कि 11 दिन 11 हनुमान चालीसा रोजीना पढ़े तो भूत नहीं रहता है, पर कई ऐसी बात प्रवश है जो इस बार तो औरतों के विषय में कहेंगे तो एमसी परेड में औरत हनुमान चालीसा कैसे कर पाओगी, और ज्यादा भूत भरेंगा यहाँ कहीं अड़ रहा है। लेकिन पंचगव में तो कोई दोष नहीं, चाहे कोई ऐसा अपराध शरीर से भी हो तो भी पी सकते हो। आपको ध्यान होगा सभी ने, कई यज्ञ गौशाला यज्ञशाला होती है, उसमें ब्राह्मण देवता प्रवेश जब ही करने देते हैं, पहली पंचगव पिलाते हैं, जब अंदर प्रवेश करने देगा नहीं तो नहीं करने देता है। अब ये ना धीरे 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 पुरानी चीजों को जो भूलेंगे, जो आप कष्ट के कचरा में फंस जाओगे, लेकिन आपको कष्ट का कचरा में से कोई निकाल नहीं पाओगे। ये धर्म ही आपको आगाह होगा। जो कहते हैं कि आज तो मैं मोटरसाइकिल फसल गई थी, कौन सा पुण्य आया जो बच गया, नहीं तो सिर पर पाया निकल जाता। आप समझते हो अकाल मौत होती है,
अकाल मोते हो ये जीव भटक जाता है। आज भट्टू की तरह फूट रहे मनक जी की कोई गति नहीं देख रहे हैं। इसी कारण आगे जाकर के इस गौशाला का रूप भगवान कृष्ण का नाम देकर के मतवाली बाबा की ई पवन भूमि में आपने गौशाला का विस्तार किया है। आपको धन्यवाद है। कई परिस्थितियों में अगर अपने को भी आप कोई भी सहयोग के रूप में अगर अपन से सहायता लेंगे तो अपन तत्काल खड़ा रहूंगा। दूसरी बात है, गौ का नियम यही है, गौशाला के अंदर कभी जूती चप्पल फेर के नहीं जाना चाहिए। सही बात। तो अगर आप सुन नम जाए तो नमा लेना, अगर नहीं नम सके तो एक जूती चप्पल गौशाला का अंदर ही रखो, उसने बाहर मत लाओ। वो जूती चप्पल फेर के अंदर का काम कर सकते हो। जैसे आप बाथरूम में रखते हो अलग चल, बाथरूम में अलग ही चप्पल जूती रखते हो ना, ऐसे ही में रखो। क्यों? गौ रहती है जहाँ देवी देवता का निवास रहता है, फिर वही अपन जूतियां चप्पल फेर के काम करेंगे। अब आप समझते हो कि घर गृहस्थियों के गाया बासा रखते हैं, वो बात अलग है, वो तो पर्सनल उनकी गाय है। अब अगर गौ अपन भी रखता हो यहाँ अपने आश्रम पे 20 साल से गाय रोक रहा है, गाय है अपने आश्रम पे, हमेशा गौ सेवा रहती है। हमारे सरदार जी साथ में आए बरखेड़ा से, कर्नल सिंह जी, उन्हें सब ये बात का ज्ञात है कि बाबा गायों की सेवा कैसी प्रभाव से करते हैं। इस चीज को रखना ही एक इनको करना बड़ा कठिन पड़ता है। पहला बात तो मोटी भाषा में लोग बागों के पास पूछना कि डांडा को कौन ये रहेगा भैया, क्या आधा डांडा बनेगा? जो काश्तकार गार के सामल उनकी उपाधि रहती है। काश्तकार को क्या नाम दे दिया? गार, गार लगा दिया। मट्टी में वो या रहेगा जब तो खेती करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। इसीलिए गौ सेवा को एक माँ का रूप में देख करके आप करेंगे तो या पुत्र का रूप में देख करके आपकी रक्षा करेगी, ये मेरा अनुरोध है। और अपने वर्ष मंडल में जो बारिश मान बाबू पधारे हैं उनका स्वागत है सबकी तरफ से। आपको स्टेज पे आपको विराजमान करने की प्रतीक्षा में सब लोग लगे हुए हैं। और समय समय के अनुकूल पंडित जी का काम तैयार हो गया हो तो आगे व्यवस्था करें, दीपक वर्जित करवा दो, बस वही से शुरुआत होती है।